हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के ऊपर। जैसा कि हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि बच्चों को शिक्षा तो प्रदान किया ही जाता है और शिक्षा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास में जो है अहम भूमिका निभाता है। तो बात आती है कि आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों। तो इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग जो है भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, कोई बच्चा हमारा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा हमारा सामान्य बुद्धि का है, कोई बच्चा जो है वो हमारा जो है मंद बुद्धि का है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे विशेष आवश्यकता की जो आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी तरह की तमाम बातों के बारे में हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे और उन्हीं अध्ययनों के आधार पे हम लोग जो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा की जो है वो आवश्यकता हमें जो है वो क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सामान्य बच्चे हम लोग किसे कहते हैं। सामान्य बच्चे से हमारा क्या अभिप्राय है। तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो बच्चे शारीरिक और जिनका मानसिक स्तर यानी जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, उन्हें हम सामान्य बच्चे कहते हैं। दूसरी बात कि सामान्य बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह के सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम वाले जो भी कार्य होते हैं उनके करने में उन्हें किसी भी तरह की बाधा की जो है वो अनुभव नहीं होती। तो उन्हें जो है हम लोग जो है वो सामान्य बच्चे की जो है संज्ञा देते हैं। सामान्य बच्चों का जो शैक्षिक उपलब्धि जो होता है वो भी औसत में होता है और उनके सीखने की गति भी प्रायः जो है वो औसतन ही होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य कार्य को करने में भी जो है अपने आप को असहज और असमर्थ जो है महसूस करते हैं और ऐसे बच्चों को हम लोग जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जो है हम लोग वो संज्ञा देते हैं। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि विशिष्ट बच्चों के बारे में, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक स्तर पे, सामग्रिक रूप में एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य बच्चे से या औसतन जो एक बच्चा कोई होता है उससे वो थोड़ा अलग होता है, जिससे उसे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी शक्तियों के समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में जो है परिमार्जन एवं विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की जो है उनके लिए जो ये आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि विशिष्ट बच्चे जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट बच्चों के श्रेणी में वैसे बच्चे जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं, प्रतिभाशाली हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े बच्चे हैं, बाल अपराधी हैं, समस्या से ग्रसित हैं, सामग्रिक हैं और उनमें जो है अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है हम लोग जो है वो विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में जो है हम उनको रखते हैं। आगे हम लोग अब बात करते हैं कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विशिष्ट बच्चों की परिभाषा क्या है। हीवर्ड का मानना है कि विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में हम लोग वैसे बच्चों को रखते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, परंतु जिनका मानसिक और जो शैक्षिक जो निष्पादन की जो क्षमता है, किसी भी समस्या को जो खत्म करने का, उसका निदान करने का जो क्षमता है वो अत्यंत जो है उच्च कोटि का होता है। आगे जिनकी व्यवहारिक, सामवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा होती है या जो विभिन्न अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं और जिसके कारण ये उनके लिए अलग से जो है विशिष्ट शिक्षा की जो है वो व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो ये मत जो है वो हीवर्ड के अनुसार जो है वो हम लोगों को सीखने को और पढ़ने को मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रो एंड ग्रो के अनुसार। ग्रो एंड ग्रो का मानना है कि किसी भी बच्चे में जो विशिष्ट प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं उसके कारण ही बच्चे जो है अपने पीयर्स ग्रुप में जो है अपनी ध्यान जो है वो दूसरे बच्चों का जो है आकर्षित कर पाते हैं और उसी के अनुसार जो है उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी जो है वो प्रभावित होती जाती है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा कि समावेशी शिक्षा के तहत हम लोग जो है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के बारे में जाना। आई होप कि आपको जो है ये बालकों के बारे में जो है ये जानकारी जो है वो मिली होगी। आगे के वीडियो में हम लोग जो है समावेशी शिक्षा के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।